नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के बीच से जनता की बात। यह है जनता की आवाज। ये वो खास कार्यक्रम है जिसमें देश की जनता से जुड़ा हुआ हर मुद्दा बुलंद होता है और देश की जनता अपनी आवाज को बुलंद करती है। आज का मुद्दा भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मुद्दा है देश से जुड़ा हुआ। नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसमें आतंकियों के नाम हिंदू रखे गए हैं, ऐसा आरोप लग रहा है और इसी को लेकर के खूब बवाल मचा हुआ है। हालांकि ये जो सीरीज है ये सत्य घटना पर आधारित है और इसीलिए सवाल उठना वाजिब भी हो जाता है कि आप सत्य घटना को इस तरह से कैसे दिखा सकते हैं। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, बवाल हो रहा है और ये जो सीरीज है ये खूब ट्रेंड भी हो रही है। इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये वेब सीरीज जैसा कि आपने देखा कंधार हाईजैक पर आधारित है और सत्य घटना पर आधारित है, इसलिए सवाल उठना वाजिब हो जाता है कि आप एक सत्य घटना को इस प्रकार से कैसे दिखा सकते हैं। आपने हिंदू नाम रख दिए, आखिर कैसे रख दिए? आतंकियों के नाम हिंदू कैसे और कब से होने लगे? इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करूंगी। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है, देश की जनता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले सभी का तारुफ जल्दी से करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित अग्रवाल जी जो कि फिल्म मेकर है, शबनम खान जी आपसे कुछ देर में हमारे साथ जुड़ने वाली है, रवि अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद है, राहुल तालान जी जुड़ने वाले हैं और संजीव कौशिक जी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले हैं। सभी का भारत 24 पर जनता के साथ साथ मेहमानों का भी स्वागत करते हुए शुरुआत करने जा रही हूं। मैं फिल्म मेकर के साथ में शुरुआत करूंगी। मुझे ये समझना है कि क्या वाकई किसी सत्य घटना को हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं? देखिए, मैंने जब ये कंट्रोवर्सी हुई उसके बाद रिसर्च की, काफ़ी मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखे जो सत्यता जो IC 814 के पीड़ित जो यात्री थे उनके किसी ने भी नाम भोला और शंकर नहीं लिए। तो जो मेकर्स का ये तर्क है कि उन्होंने कोड नेम यूज़ किए, बर्गर, डॉक्टर और चीफ उन्होंने कहा कि कोड नेम यूज़ किए, किसी ने भी यूट्यूब वीडियो में भोला और शंकर नहीं कहा है। तो अगर मेकर्स ने ये सिनेमैटिक लिबर्टी ली है तो उन्हें संवेदनशील होना चाहिए था। जो भारत की जो लोग हैं उनके प्रति, उनके भावनाओं के प्रति, तो ये संवेदनशीलता क्यों नहीं थी? नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड हैं उन्होंने अपना तर्क दिया कि हमने रिसर्च की है, ये किया है, हमें पता नहीं था कि कंटेंट क्या था। जो कोई भी सीरीज़ अप्रूव होती है उससे पहले एक बाइबल जाता है इनके पास, नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो उनके पास, और ये उसे अप्रूव करते हैं कि हाँ जो आपने चीज़ें बताई हैं वो सही हैं। तो ये क्यों नहीं उन्होंने उस टाइम जो है, ये सिर्फ एक कहना चाहिए ब्लफ है जो वो दे रहे हैं कि हम कंटेंट रिव्यू करेंगे, आगे से हम ये करेंगे वो करेंगे। ये मेरे ख्याल से एक धारणा बन गई है कि अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म नहीं चल रहा है उसे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए चीज़ों को कंट्रोवर्सी की जाए। एक बिल्कुल सीरीज आई थी तांडव, उसकी भी उन्होंने कंट्रोवर्सी क्रिएट की और वो सीधे टॉप 10 में पहुंच गई। ये एक बहुत ही गलत चलन है जो कि OTT प्लेटफॉर्म्स यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। और संजीव जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए। बिल्कुल ऐसा हुआ है, कुछ दिन पहले भी कुछ सीरीज ऐसी आई थी, कुछ मूवीज ऐसी आई जिनको लेकर के बहुत सारे गंभीर आरोप लगे, लोगों की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। कहा गया कि देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है इसके जरिए। मैं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता की आज़ादी के पक्षधर में रहा हूँ, लगातार मैं ये बात कहता चला आया हूँ, लेकिन भावनाएं इतनी निरीह भी नहीं है, कोमल भी नहीं है। ये सब राजनीति से प्रेरित भावनाएं हैं जो आहत हो जाती हैं। किसी की भावनाएं आहत नहीं होती है भाई। किस फिल्म को देख करके घर से बाहर निकलते हैं और वापस सिनेमा हॉल में से निकलने के बाद में आपका खून खौलने लगता है और लगता है कि आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में हम भी कूद जाएं? किसी का ऐसा नहीं होता। फिल्में अच्छी लगती है, आप मुस्कुराते हुए बाहर निकलते हैं, फिल्में बुरी लगती है, गाली देते बाहर निकलते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। कोई ये कह दे कि फिल्मों को देख करके हमने इतिहास को समझ लिया, हमने इस घटना को समझ लिया, मुझे लगता है ये कोरी और मुक्तापूर्ण बातें हैं। इसके पीछे भी राजनीति है। ये एक तरह से कंट्रोवर्सी पैदा की गई है जानबूझ करके और इससे फायदा फिल्म को मिल रहा है। ठीक है रवि अरोड़ा जी, इस पर आपका क्या तर्क है? आपको क्या लगता है कि जरा भी सच्चाई है या फिर पूरी सच्चाई है संजीव जी की बातों में? देखिए, जब भी कोई फिल्म बनती है या वेब सीरीज बनती है उसके अंदर कहीं ना कहीं सत्य घटनाओं पर आधारित होता है। जब फिल्में बनाई जाती हैं
जब सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्में बनाई जाती है तो उसमें जहां देश से जुड़ा मामला हो, संवेदनशील मामला हो, सेंसिटिव मामला हो, ऐसे मामलों को समझना होगा। जब तक आप समझेंगे नहीं और आप पेश कर देंगे जनता के सामने और धार्मिक भावनाओं को, देखिए आप समझिए एक ही उसके अंदर भोला का इस्तेमाल किया गया, भगवान शंकर का इस्तेमाल किया गया, नाम मतलब भोला और शंकर। तो मैं समझता हूं अगर इसमें लिखा भी था, अगर उन दस्तावेजों में था, ऐसा था, ये बात सही है, लेकिन आप उनको पेश करने जा रहे हैं देश के सामने, देश की जनता के सामने, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे माहौल में जहां लोकसभा के चुनाव हुए हैं, जहां आज देश के अंदर हिंदू और मुसलमान में एक दूरी बांटने की कोशिश की गई, ऐसे में एक भुनाने की कोशिश है सोसाइटी के अंदर, एक ऐसा मटेरियल पेश किया गया ताकि उसे भुनाया जा सके। पैसा मतलब पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएंगे, ये बात समझने वाली है। इसके पीछे आखिर क्या साजिश है ये समझनी होगी। मोनिका शेरगिल को जो उनकी कंटेंट हेड है उसको नोटिस भेजा, उनसे मीटिंग भी हुई आज सरकार की, लेकिन कार्रवाई क्या होगी? देश की जनता कार्रवाई चाहती है क्योंकि देश की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार को एक्शन लेना चाहिए। क्या सिर्फ सेंसर बोर्ड बना देने से या ये सब बना देने से कार्रवाई को, आप ये समझिए ऐसी फिल्मों को आने ही क्यों दिया जाता है? अगर पता है कि हमारे देश की लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आम जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मतलब धार्मिक भावनाओं के साथ खुल के खिलवाड़ करेंगे और बाद में जो है आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा और आप उसको खुलकर खेलेंगे, कहीं ना कहीं सिर्फ उससे पैसा कमाने के लिए। आप ऐसा नहीं करने दें क्योंकि देश की जनता आज सड़कों, मतलब आज मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर इस बात के लिए बवाल उठ रहा है और आने वाले टाइम में ये भड़क सकता है और कहीं ना कहीं सरकार को एक्शन लेना होगा और इन पर कार्रवाई करनी होगी। मैं समझता हूँ इस तरह की फिल्मों पर, इस तरह की जो सीरीज बन रही है उनके बारे में अब संजीदगी से सोचने का समय आ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जनता के ऊपर ये चीजें असर करती हैं और इससे भविष्य में माहौल बिगड़ने का एक सवाल पैदा हो सकता है। ये जो बॉलीवुड रहा है, ये जिहादी गैंग, ये हमेशा से जो हिंदुओं को बदनाम करने का काम करता आ रहा। आप ये बताइए, जो कंधार जो विमान अपहरण हुआ था उसमें सारे के सारे मुस्लिम आतंकवादी थे। सारी दुनिया में 99% जो है आतंकवादी नाम उन्हीं के होते हैं, तो हिंदुओं का आज तक किसी आतंकवाद में नाम नहीं आया है। मैं किसी धर्म पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, लेकिन रही बात जो कंधार में हम उसमें जो तर्क है आप वो दे रहे हैं, मैं तर्क दे रहा हूं, जो अपहरण में शामिल लोग थे, तो ये बॉलीवुड का हमेशा से ही रहा है, हिंदू धर्म को बदनाम करना हमेशा से। ये अब्दुल चाचा को ईमानदार बनाएंगे और पता है उसको, मोहन को जो है ये बेईमान बताते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है, ये इस तरह की मूवीज के जरिए या फिर वेब सीरीज के जरिए या कॉमेडी शो होते हैं। तो आपको नहीं लग रहा कि क्या हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना आज बहुत आसान हो चुका, ऐसा है आपको लगता है? हाँ, देखिए इसलिए आसान हो चुका है क्योंकि हिंदू कभी भी अपने ऊपर किसी प्रकार का हमला हो, चाहे वो सांस्कृतिक रूप से हो, चाहे शारीरिक हमला हो, वो पुरजोर विरोध नहीं करता। देखिए, और ये जो गैंग है, जो दूसरे लोग हैं जो हमेशा हिंदुओं को बदनाम करने का काम करते, सरकार को जो है आगे आना चाहिए, ऐसे नियम, कड़े कानून बनाने चाहिए, ऐसी सेंसरशिप नई तरीके से लानी चाहिए जिससे ऐसा चीज बनाने से लोग डरे और तुरंत सेंसर किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कवि हूँ, मैं कवि की लाइन की, कविता की लाइन के दौरान मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, बॉलीवुड आज क्यों लोग साउथ की मूवी की तरफ तो जा रहे हैं, आज से नहीं कई साल पहले से बॉलीवुड हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, सनातन को बदनाम कर रहा है। मैं सभी सनातनियों से बोलना चाहूंगा कि इस समय जागरूक होने का समय है, जागने का समय है। जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान, जगे नहीं तो खो जाएगी भारत की पहचान। बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान, बचा लो अपना हिंदुस्तान। ठीक है, तो ये लोगों की सोच है और लोग अपनी सोच क्यों ना जाहिर करें। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन आप एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म में अपनी तरफ से अलग अलग तथ्य पेश कर देते हैं, वो भी ऐसे तथ्य जो कि लोगों को नागवार गुजर रहे हैं, लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं, लोगों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। तो जनता ऐसी फिल्मों को, ऐसी वेब सीरीज को क्यों स्वीकारे? सवाल ये है, जनता का आक्रोश बेहद लाजमी। अमित जी, ये बात समझनी होगी डायरेक्टर्स को, फिल्म मेकर्स को, कि आपको अब अपना ये जो मजाक लगा रखा है आपने, वो चाहे हिंदू देवी देवताओं को लेकर हो गया हो, वो हिंदू समाज को लेकर हो गया हो, या हिंदू नेम्स को लेकर हो गया हो, ये बंद करना होगा। लोगों की भावनाएं आहत होती हैं देश में। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और इस विषय में मैं एक चीज़ बताऊंगा, फिल्में दो तरह की होती है, एक होती है मनोरंजन के लिए और एक होती है जब आप कोई ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं। जब ऐतिहासिक चीज़ दिखा रहे हैं तो एक फिल्म मेकर को संवेदनशील होना चाहिए, ना कि सिर्फ कमाई के लिए पूरे देश को जला देना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल सरकार इसकी जांच करे, एक कमेटी बनाए। अगर दोषी लोग हैं और पता चलता है कि ये सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया
गया है तो बकायदा फिल्म मेकर पे भी केस होना चाहिए, बकायदा नेटफ्लिक्स पे भी केस होना चाहिए, हर उस शख्स पे केस होना चाहिए जिन्होंने कि संवेदनशीलता को ध्यान में नहीं रखा है और ज़बरदस्ती ये जो नाम हैं ये डाले हैं वेब सीरीज़ में। और कहीं एक फिल्म मेकर को भी, मैं एक फिल्म मेकर हूँ, एक संवेदनशील होना चाहिए। और अनुभव सिन्हा जो इसके निर्देशक हैं, उन्होंने तो काफ़ी फिल्में बनाई हुई हैं, तो क्या उनका ये मॉरल ड्यूटी नहीं थी कि उन्हें एक संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपके हाथ में जो रिमोट है और इस रिमोट में सारी ताकत मौजूद है। जिस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं, जिससे हम भावनाएं आहत हो जाती है हमारी, उसको हम इग्नोर करेंगे, उसे हम बिल्कुल जाने देंगे, उसे साइड बाईपास कर देंगे हम उसे। जब उस पर चर्चा करेंगे, जब उस पर बात करेंगे और 80% आबादी खड़ी हो जाएगी तन के, तो वो रिलीज होने से पहले ही सुपरहिट हो जाएगा। नहीं, तो क्या मतलब जहरीला पदार्थ छोड़ते रहेंगे और जनता से कहेंगे तुम जहर क्यों ले रहे हो? ये जहरीला पदार्थ क्या है भाई? इसमें जहरीला पदार्थ क्या है? जहरीला पदार्थ क्यों नहीं है? इससे देश में लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। इससे पहले इस तरह की कोई फिल्म नहीं बनी है क्या जिससे? बिल्कुल बनी और हर बार बवाल हुआ है। वही तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये बवाल ही मुख्य वजह है। बवाल ही पैदा करना चाहते हैं वो आपकी भावनाओं को भड़का के वो चाहते हैं कि अपनी रोटी से। तो बेचारी भोली भाली जनता है, उसको तो आप संदेश दे रहे हैं, लेकिन जो इस प्रकार की फिल्मों को अलाउ कर देते हैं और आगे सीरीज को रिलीज होने के लिए छोड़ देते हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए आप क्या कर रहे हैं। देखिए, सेंसर बोर्ड को इतना हल्के में मत लीजिए। सेंसर बोर्ड कोई एक व्यक्ति नहीं है बैठा हुआ है और उसने कह दिया कि ये फिल्म चला दो और इसको बैन कर दो। बजाते एक संस्था है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, बैठे हुए हैं, फिल्मों को देखते हैं, कंटेंट को देखते हैं, उसके बाद में उसको रिलीज करने की बात होती है। इतनी आसान बात तो है नहीं। अब मैं सिर्फ ये मैं इसी पे OTT वाली फिल्में, और सेंसर बोर्ड है नहीं, सर्टिफिकेशन बोर्ड है, तो OTT का कोई भी कंटेंट सर्टिफिकेशन बोर्ड पे जाता नहीं है और जा भी नहीं सकता, क्योंकि इतना आप YouTube पे देख रहे हैं कंटेंट, वो देख रहे हैं, इतना हमारे लॉजिस्टिक्स ही नहीं है कि सर्टिफिकेशन बोर्ड सबको सर्टिफिकेट दे सके। तो ये जो है, ये इसमें सिर्फ कंटेंट रिव्यू कर सकते हैं जो लोग हैं, और उन्हें बकायदा बाइबल मिलता है, तो ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वो देखें। ठीक है। मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जहाँ इतनी लिबर्टी मिल रही हो, जहाँ कोई उस पर सेंसर नहीं हो, जहाँ कोई लगाम नहीं हो, आपके हाथ में एक मोबाइल है, मोबाइल में जो चाहे, जब चाहे, जैसे चाहे आप देख सकते हैं, आपके लिए ये उपलब्ध है। मैं अपने बच्चों को सजग करता हूँ कि गलत क्या है और सही क्या है, क्या देखे और क्या नहीं देखे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम सब पे यदि सेंसर लगाएंगे, भारत में पोर्न बैन कर दिया गया है और आप अभी चाहिए, आपको मोबाइल में लाइए, हम निकाल के दिखाते हैं, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, एक बार जनता को सुन लेते हैं। रवि जी, लौटूंगी मैं आपके पास। जनता को सुन लेते हैं। जनता, यहाँ आप बोलना चाह रहे थे? हाँ मैडम, मैं कह रहा हूँ, ये तो हमें खैर पता नहीं क्या पिक्चर बनी है, क्या है, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ बनाए तो जाते हैं। जो भाई साहब बोल रहे हैं अभी, ये क्या विशेष समुदाय के खिलाफ कोई भी वेब सीरीज बनाई है आपने, उसके खिलाफ बना के देखो ना आप, क्या साहब हिंदुओं से बर्दाश्त करेगा? आप बनाओ ना, आप बना के देखो ना, पता लग जाएगा आपको। बस कितनी सहनशील है हिंदू, फिर भी हिंदुओं के खिलाफ साजिश रची जा रही। नहीं, कितना सहनशील है हिंदू? सेंसर सब मिला हुआ है, सब ये सारा सेंसर भी, सब सेंसर बोर्ड, सब ये आप लोगों का ये विशेष समुदाय से मिला हुआ है और ये सभी मिल के पास कराते हैं। ठीक है, आप कौन बोलना चाहते हैं? नमस्कार मैम, मैं कहता हूँ मैम, पहले पुरानी फिल्में आती थी तब भी सेंसर बोर्ड था और आज भी सेंसर बोर्ड है, कहीं लुप्त तो हुआ नहीं सेंसर बोर्ड। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे जैसे मांग बढ़ती चली गई आजकल की पिक्चरों की, वैसे वैसे लोग उसकी तरफ आकर्षण होते चले गए। पर सबसे पहले तो उसको देखा जाएगा ना, हमारे जो आज जो फिल्म बनाते हैं, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं, वो क्या सिनेमा हॉल आने से पहले रिलीज कैसे हो जाती है, उनकी पायलेटेड सीडियाँ क्यों उनका यूट्यूब में क्यों आ जाती हैं? पहली बात तो सब घाटे में चल रहा है, उसके बाद इतना रुपया और पैसा लगाने के बाद भी अगर सेंसर बोर्ड सही तरह से अगर इससे इनके साथ वफा नहीं करता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ, तो मैं कहता हूँ तो इससे तो भारत की जनता वो तो विचलित होती है, वो परेशान भी होती है, युवा हैं जो वो भ्रमित होते हैं। तो मैं कहना इसमें बहुत सख्ती से काम लेना चाहिए। जो सेंसर बोर्ड ने अगर पिक्चर पास करी है तो उसमें भी संज्ञान लेना चाहिए। बड़ी बात, आप क्या कहना चाहते हैं? मैम, वेब सीरीज को भी अपने मर्यादा में रह के चीज़ों को बनाना चाहिए। वेब सीरीज आज के समय में जितनी भी ये सीरीज आ रही हैं, वो हिंदू धर्म को लेके गलत टिप्पणी करती है। अब जैसे भाई ने बोला था कांधार के ऊपर, जो नाम है एक्चुअल वो मुस्लिम नाम है, लेकिन जब फिल्म बनेगी कांधार के ऊपर तो वहाँ पे नाम हिंदू कर दिए जाएंगे। तो अगर टिप्पणी पर किसी सत्य घटना पे कोई फिल्म बन रही है, कोई सीरीज बन रही है, तो जो नाम एक्चुअल है, जिस रिलीजन से है, उस रिलीजन के नाम रखने चाहिए। उनको गलत तथ्यों के साथ कोई भी सीरीज नहीं बनानी चाहिए, कोई भी तथ्य के
तोड़ मोड़ नहीं करनी। नहीं करना चाहिए। और रवि जी मुझे यही समझना है कि आप एक फिल्म को लेकर के अभी संजीव जी तर्क दे रहे थे कि मनोरंजन के लिए होती है, कोई हमें इतिहास थोड़ी समझना है, ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर कंगना रनौत की इमरजेंसी को लेकर के इतना हो हल्ला क्यों हो रहा है, उनकी रिलीज डेट को टाला क्यों जा रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह संज्ञान लेना चाहिए, जो भी फिल्में इस प्रकार की आती हैं जिसमें लगता है कि देशद्रोह हो रहा है या जनता की भावनाओं के साथ आहत हो रहा है, मतलब आप नेटफ्लिक्स पर रोक नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? सारी सूचना और प्रसारण मंत्रालय चाहे सब कुछ कर सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं खामियां हैं, उन खामियों को दूर करना चाहिए। नंबर 2, आप कहते हैं जी जो है, आप एक बात बताइए, अंडरवर्ल्ड पे बहुत सारी फिल्में आई, कितनी फिल्मों में बताया गया कि मैं दाऊद बोल रहा हूँ, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए, बनाइए ना फिल्में, अगर बना सकते हैं तो। पूरा देश आज डिमांड करे कि कार्रवाई होनी चाहिए और भविष्य में कोई ऐसी फिल्म बनने से रोकनी चाहिए। और इस बीच शबनम खान, राहुल तालान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दो और खास मेहमान शबनम जी के पास में जाना चाहूंगी। शबनम जी, क्या वाकई, मैं फिर पूछूंगी, आज का समय साल 2024 तक जो जो घटनाएं हुई हैं उन सब पर पूछूंगी, जो जो मूवीज आई हैं, जो जो वेब सीरीज रिलीज हुई है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाना बहुत कॉमन बात हो चुकी है। देखिए, इस देश में, हमारे भारत देश में जो बहुसंख्यक है हमारा हिंदू भाई, उनके लिए कोई भी ना कानून है, ना उनकी रेस्पेक्ट है, ना कुछ है। सारी भावनाएं आहत होती हैं तो सिर्फ मुसलमानों के नाम पर आहत हो जाती हैं। हिंदुओं का आप गाली बक लीजिए, लक्ष्मी के साथ बॉम्ब लिख लीजिए फिल्म के पीछे, कुछ और लिख लीजिए, भगवान राम की शॉल ओढ़ के शराब पीते हुए दिखा दीजिए, डकैती डालते हुए। आपको पता है, एक बार कमल हसन की कोई फिल्म थी, उसमें वो नमाज पढ़ने के बाद कुछ टेररिज्म करने जाते हैं, पूरे मुसलमानों ने देश में हल्ला मचा दिया। नमाज पढ़ने के बाद कैसे करने जा सकता है आतंक? और पूरे दुनिया में अगर कोई आतंकवाद का प्राय बना हुआ है तो वो मुस्लिम कम्युनिटी बनी हुई है, इसमें कोई झूठ थोड़ी है। हर एक आतंकवादी तो मुस्लिम नाम का ही है ना, हिंदू नाम का कोई आतंकवादी पकड़ा थोड़ी जाता है, ना कोई है भविष्य में, ना हम कभी सुन पाएंगे। और हिंदू भाइयों के साथ एक प्रॉब्लम और है ना, कोई कुछ भी फिल्म ले आए, आपका गला काट दे, आपको भाई और चारा बनने का बड़ा ही शौक है, आप हर जगह भाई ही बन के खड़े रहेंगे। आज पहली बार क्योंकि सरकार भी थोड़ा हिंदू भाइयों को पूछ लेती है, इसलिए हिंदू भाई इस फिल्म पे विरोध भी जता पाएंगे या कुछ कह भी पाएंगे कि भाई उसका नाम भोला क्यों रखा, उसका नाम शंकर क्यों रखा, या फिर आपने किसी का नाम कन्हैया रख के उससे डकैती क्यों डलवाई। आज तक मुसलमान सारे क्लीन चिट रहे हैं फिल्मों में। तो आप देखिए, ये जो भू माफिया आपने सुने होंगे, ये जो फिल्मों के वाले माफिया हैं, इन्होंने शुरू से चला ही रखा है, हिंदुओं की भावनाओं से खेलो। हिंदू तो बुद्धू बेचारे 2 मिनट देखेंगे कि अच्छा भोला ने चोरी की थी, ओहो भोला ने राम की चादर ओढ़ के चोरी कर ली, कोई बात नहीं। मुसलमान के अल्लाह लिखी हुई चादर ओढ़ के जरा चोरी का सीन दिखाइए, आप पूरी दुनिया में तहलका मचा देगा मुसलमान। ठीक है, राहुल तालान जी, आप शबनम खान की बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं? देखिए, हाँ, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मुसलमानों को कोई टारगेट नहीं कर सकता है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी इमेज बना ली कि विरोध करेंगे और विरोध में फिर वो किसी भी स्तर का विरोध हो सकता है। हिंदुओं को टारगेट करना बहुत आसान है, उसके रीजन है बहुत सारे। देखिए, हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट दिया जाता है, धीरे धीरे सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी वेब सीरीज हैं, मूवीज हैं, या जो भी आज तक नोवेल या और कुछ भी साहित्य लिखा गया है, उनमें हिंदुओं को धीरे धीरे उनके जो भी पूजा पाठ है उस पर लगातार क्रिटिसाइज किया गया है, फिल्मों में क्रिटिसाइज किया जा रहा है और बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि अभी इसी वेब सीरीज में हुआ है, लगातार बहुत सारी वेब सीरीज आई हैं, साउथ से लेके जो बॉलीवुड है, हर एक में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। उसका देखिए, मास मीडिया है, मास मीडिया ने पहले धीरे धीरे ऐसी छवि बनाई हिंदुओं को तो ऐसे चोर दिखाना और ऐसे दिखाना कि वो मूर्ति पूजक हैं और मूर्ति पूजा गलत चीज है, या फिर उनके जो भी रिचुअल्स हैं उनकी मजाक उड़ाना, ये धीरे धीरे किया गया। पहले हमें इनके धीरे धीरे हमें इसका आदी बनाया गया, अब ये नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। देखिए, जैसे कि अगर जो मैं 26/11 की बात करूं, 26/11 में कसाब कलावा बांध के आया था, तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड और या ये टॉलीवुड ही शामिल है, उसमें कांग्रेस भी शामिल है। कांग्रेस क्यों शामिल है? देखिए, दिग्विजय सिंह ने क्या बोला था, सबसे पहले दिग्विजय सिंह ने बोला कि आरएसएस का कराया गया काम है, और फिर बहुत सारे मीडिया ने यह भी लिखा था कसाब को कि वो हिंदू है क्योंकि उसने कलावा बांध रखा था। अगर जो कोई लोग फेक आइडेंटिटी लेके आ जाए और आप उसको अचानक से बगैर इन्वेस्टिगेशन के हिंदू घोषित कर दें और
कांग्रेस सबसे पहले देखिए इस चीज की ना जनक है। कांग्रेस ने धीरे धीरे हिंदुओं को टारगेट करना शुरू किया और कांग्रेस ने कभी भी इस चीज पे रोक लगाने की कोशिश नहीं की है। क्यों नहीं की है? देखिए, सबसे पहले भगवा आतंकवाद का वर्ड किसने जनरेट किया? कांग्रेस ने किया, और जानबूझ के किया गया, और उस पे फेक थ्योरीज लेके आई गई और अपने नेताओं को इस चीज के लिए इंगित किया गया, बताया गया कि भाई आप बोलिए भगवा आतंकवाद पर। भगवा आतंकवाद ऐसे मतलब हिंदुओं को एक तरीके से, अगर जो हिंदू भगवा रंग को ही आतंकवाद से जोड़ने की कोशिश की गई थी, जो हिंदुओं की पहचान है, जो भारत की पहचान है, जो सैक्रिफाइस की पहचान है, उसको जोड़ने की जो कोशिश की गई है वो बहुत लंबे समय से कांग्रेस करती रही है, और इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस को लेनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने सबसे पहले बोला था कि भाई भगवा आतंकवाद है और किस मुसलमानों ने बोला था, नहीं, सबसे पहले कांग्रेस ने ठीक है। संजीव जी मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात पे, क्यों मुस्कुरा रहे हैं जान लेते हैं। क्या वाकई आप भगवा आतंकवाद पे विश्वास रखते हैं? शाजिया भाई साहब ने कहा भगवा आतंकवाद, आपको शायद जानकारी नहीं है, मैं दुरुस्त करता हूँ। दिग्विजय सिंह का नाम नहीं लेंगे। दिग्विजय को आप भूल गए? कौन थे? गृह मंत्री कौन थे? अधिकारी है, नौकरशाह है, वो गृह मंत्री के कहने पे चलता है। नौकरशाह, कभी आपको लगता है कि गृह मंत्री जो बोले और वो अपना उसका मंतव्य या कुछ अपनी उसकी, ठीक है, गृह मंत्री के सामने ये तथ्य है, कुमार सिंधे ये तथ्य है जिसे आप नहीं काट सकते। पहली बार उन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किया था और वो आज भारतीय जनता पार्टी के पास कुमार सिंधे ने किया था। सुशील कुमार सिंधे भाई साहब इससे आगे चलते हैं ना, पहले सुशील कुमार सिंधे का नाम लीजिए। अरे यहीं पे क्यों अटक जाते हैं? वो कह रहे हैं कि सुशील कुमार शिंदे का नाम आप पहले लीजिए, बाद में उनका नाम लीजिए। एक छोटा सा इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, उसका उदाहरण है कि पूरे हिंदुस्तान को डुला देने की क्षमता रखता है वो। कहाँ एक छोटा सा मूवी बनाया उसने, लगे हम सारे लोग 80 दार्शनिक बातें आप कर रहे हैं, आप दार्शनिक बातें कर रहे हैं संजीव जी। सीधी बात कीजिए ना, सीधी बात कीजिए ना कि बार बार हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने की कोशिश क्यों की जाती है? हिंदू है, 80% से ज्यादा हिंदू है। हिंदुओं को इग्नोर कर दिया जाएगा तो कल यही कहेंगे हम इग्नोर कर रहे हैं। वो वैसे आप भी इग्नोर कर रहे हैं। जब सुशील कुमार शिंदे या पी चिदम्बरम या फिर दिग्विजय सिंह का नाम ना लेके आप इग्नोर ही तो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो आप बोलिए ना कि भाई उन्होंने भी गलत किया था। नहीं, आप बोलिए सुशील कुमार शिंदे ने गलत किया था। एक बार माफी मांगी उन्होंने, सुशील कुमार शिंदे ने गलत किया था, नहीं किया था? जिन्होंने सबसे पहले नौकरशाह, अच्छा आप बताइए ना, नौकरशाही को समझते हैं ना? सरकार, इस देश की प्रधानमंत्री अगर जो मोदी आज चाहे तो वो कुछ भी कहलवा सकते हैं ना एक नौकरशाह से। अमित शाह कुछ भी कहलवा सकते हैं ना एक नौकरशाह से। 100 बात की एक बात, मुझे ये बताइए, दिग्विजय सिंह का बयान याद है आपको? नहीं, देखिए हिंदुस्तान में राजनीति करने वाले याद है या नहीं संजीव जी, ये बताइए ना प्लीज। से पे आ रहा हूँ ना, कोई इस हमाम में सीधा साफ सुथरा गंगा का धुला नहीं है। सारे लोग इस हमाम में नंगे और सब लोग इस तरह की राजनीति करते हैं, चाहे वो दक्षिण पंथ हो या उत्तर। आप इसको राजनीति का नाम मत दीजिए, जो गलत है वो गलत है, ये कहिए। आज के वक्त यदि इस बात को हवा दी गई, चाहे वो जम्मू कश्मीर पे कोई मूवी बन रही हो, चाहे कंगना रनौत अभी मूवी बना रही हो, इस सब पे राजनीति करने वाले लोग ही हावी हैं और ये हिट कराने वाले लोग हैं, ये पीछे से शह देने वाले लोग हैं, और फिल्म इंडस्ट्री इसकी पटकथा रचता है। आपके जुबान से कब कहाँ कैसे कहलवाना है और कैसे हिट करना है, उसके पास ये फॉर्मूला है। मैं यही कह रहा हूँ कि एक छोटी सी इंडस्ट्री आपको नचा रही है, यदि उसमें नाम बदल दिया गया, लोगों ने उस पर विरोध किया, उसने कहा कि रिव्यू करेंगे, उस पर देखेंगे, यदि इस तरह की बात है तो इसको कट करेंगे। अब आप समझो हिंदू के साथ क्या हुआ है। 1975 में एक फिल्म बनती है शोले, और उस वक्त गांव में आज भी बिजली नहीं है, बहुत से गांव ऐसे वहाँ बिजली नहीं है, और रामगढ़ जैसे पिछड़े जंगल के गांव में माइक से बिजली से और माइक चल रहा है, वहाँ अल्लाह अकबर की आवाज लग रही है। आप समझो, मतलब हिंदू धर्म को टारगेट करने के लिए जितने भी अभिनेता जिनका नाम मोहम्मदन से संबंधित रहा है, उन्होंने अपना हिंदू नाम रखा है। यूसुफ खान से क्या बने? दिलीप कुमार। एक नहीं अनेकों हैं ऐसे। मैं ये कहता हूँ इनको एक सीडी बाई सीडी तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया। आप देखो किसी भी फिल्म में ठाकुर बनाया जाएगा, क्या बनेगा? वो महिलाओं पे गांव पे अत्याचार करेगा। चौधरी बनाया जाएगा, वो महिलाओं पे अत्याचार करेगा। और फिर मुल्ला जी आएंगे, वो उनको अच्छे से आगे हो गए। शिरडी के साईं बाबा जो अफगानिस्तान से एक कसाई आके इस देश में शिरडी के साईं बाबा बन गए, लोग मूर्ख बनकर उनको पूछ रहे हैं। इससे बड़ा सेकुलरिज्म का उदाहरण दुनिया में मिलेगा आपको कोई? किसी की भावना को कोसने वाले हम नहीं होते, कुछ जिसका जिसमें अकीदा, जिसका जिसमें विश्वास। लेकिन मैं फिर भी कहूंगी कि अभिव्यक्ति की आजादी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं डिनाई नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ इसमें हिंदू को आप टारगेट कैसे भी कर सकते हो। इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि इस देश के हजारों करोड़ लोग, बिल्कुल हजारों करोड़ लोग इससे क्या लेना देना? साईं बाबा में विश्वास रखते हैं, और किसी का किसी में भी विश्वास हो सकता है, लेकिन उपहास उड़ाने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। किसी की
की भी भावना का, इसलिए आज हम सवाल पूछ रहे हैं। अमित जी, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि सस्ती पब्लिसिटी के लिए ये सब कुछ हो रहा है, एक तरह से आपकी बातों का संकेत यही था। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि जब तक क्या कोई कार्रवाई बड़ी नहीं होगी तब तक ये तरीका बंद नहीं होगा सस्ती पब्लिसिटी हासिल करने का और देश की जनता की भावनाओं को आहत होने से रोकने का। देखिए, तांडव जो एक वेब सीरीज आई थी उस पर भी काफ़ी बवाल हुआ था। मेरे ख्याल से 2 साल हो चुके हैं और तकरीबन वही जो पूरी पृष्ठभूमि है इस IC-814 जो द कांधार हाईजैक है उसकी भी है। तो मेरे ख्याल से उस टाइम भी कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी तांडव पे, सिर्फ सीन्स डिलीट कर दिए गए थे। मेरे ख्याल से एक बार बड़ी कार्रवाई हो जाएगी तो सब निर्माता भी समझ जाएंगे, निर्देशक भी समझ जाएंगे, OTT प्लेटफॉर्म भी समझ जाएगा कि नहीं, हम जो है तथ्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। अगर तथ्य हैं तो हम उन्हें दूसरी तरीके से दिखाएं, नाम बदल कर दिखाएं, और ये बहुत ज़रूरी है। आप इतनी बड़ी एक जो समुदाय है, एक धर्म है, उसकी भावनाओं से कैसे खेल सकते हैं? सबसे पहले तो ये डायरेक्टर, निर्देशक जो है और जो लेखक हैं, ये उनकी गलती है। उनको सोचना चाहिए था, संवेदनशीलता से काम लेना चाहिए था कि वो एक जो भी स्टोरी दिखा रहे हैं, और हालांकि वेब सीरीज में भी अभी ये पायलट्स का भी वो आ गया कि कोई इन्होंने काफ़ी सिनेमैटिक लिबर्टी ली है, तो जब आप इतनी लिबर्टी ले रहे हो तो क्या आप नाम चेंज नहीं कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर सी बात है। रवि जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती जो कुछ देर पहले संजीव जी ने कहा कि मूवीज या सीरीज सिर्फ मनोरंजन के लिए देखी जाती है, बल्कि आज के जमाने में बहुत से लोग उससे सीख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और ज्ञान भी लेते हैं, क्योंकि आज के जमाने की ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। लेकिन परेशानी तो तब होती है जब सच्ची घटनाओं में झूठ का मेल मिलाप हो जाए और फिर उनसे देश की भावनाएं आहत हो जाए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि जब कोई परिवार फिल्म देखने जाता है तो कहीं ना कहीं एक मैसेज लेने जाता है, और फिल्में बनाई भी इसी मकसद से जाती है। मनोरंजन शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये तय किया गया था, कुछ मापदंड तय किए गए थे कि एक मैसेज समाज के नाम हम दे सकें। और जब आपने देखा हुआ कुछ पिछले हम 10-20 साल पहले की बात है, 2 दशक छोड़ दें, उससे पहले जितनी भी फिल्में आती थी उनमें कहीं ना कहीं एक मैसेज छुपा होता रहा। ऐसा नहीं है फिल्में अब नहीं बनती, अब भी बनती है, बहुत अच्छे मैसेज देती हैं फिल्में, लेकिन कुछ लोग सिर्फ पैसा कमाने के लिए उसके अंदर ऐसा मटेरियल डाल देते हैं जिससे कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत हो, उनको फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी भारत सरकार, देखिए ये नेटफ्लिक्स है, ये अमेरिकन कंपनी है और इसका 190 देशों से भी ज़्यादा देशों के अंदर इसका नेटवर्क है। और मैं समझता हूँ सरकार को संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीज़ों पर कि जब आप चाइनीज़ ऐप पर रोक लगा सकते हो, इन सब पर क्यों नहीं नकेल कसते? इन पर नकेल कसनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज युवा पीढ़ी की बात समझिए, एक बात समझने वाली है कि आतंकवादियों ने क्या नाम रखा ये मायने नहीं रखता। बात ये होती है जब हमारे IB या RA के लोग जब विदेशों में जाते हैं, दूसरे देशों में जाके काम करते हैं, तो उनको बहुत अलग अलग नामों से वहाँ पे रुकना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, जब कोई आतंकवादी, क्या IC-814 का जब हाईजैक हुआ उससे कितने साल पहले उसके ऊपर होमवर्क हुआ हो, आप समझिए बात को। उसके ऊपर वर्कआउट करने से पहले उसके लिए पूरी तैयारी की गई होगी, नाम भी बदले गए होंगे। कुछ नाम ऐसे रखे जाते हैं ताकि किसी को ना पता चले। खासकर पाकिस्तान नहीं चाहता था कि उनमें कोई भी नाम ऐसा हो कि IB या RA के लोगों को पता चले कि पाकिस्तान से वो लोग जुड़े हुए हैं, जबकि वहाँ पे जो है अजीत डोभाल जो उसी समय में वहाँ मौजूद थे और वहाँ पे यह पता लगा लिया गया था, उनकी पूरी लिस्ट भी आ गई थी कि कौन लोग शामिल थे उसके अंदर। लेकिन उन सब के नाम होने के बावजूद अगर आप दिखा रहे हैं फिल्म के अंदर, तो कहीं ना कहीं देश की जनता के साथ धोखा है। बिल्कुल, नाम नहीं दिखा। ठीक है शबनम जी, एक सवाल माइंडसेट के ऊपर भी खड़ा होता है कि अभी कुछ समय पहले तक हम देख रहे थे कि एक ट्रेंड सा बन गया है, कॉमेडी शोज होंगे और वहां पर हिंदू देवी देवताओं का खुल करके मजाक उड़ाया जाएगा, एक पुर्जे पर मजाक उड़ाया जाएगा। कुछ इस तरह से कॉमेडी शोज किए जाते थे, भारी तादाद भी पहुंचती थी, वो लोगों की अकलमंदी थी कि बाद में बायकॉट शुरू हो गया, लेकिन एक माइंडसेट जो क्रिएट हुआ उस समय से वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन शाजिया जी, वो जो आप जिन कॉमेडियंस की बात कर रही हैं, जिन भी कॉमेडियंस ने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, वो आप देख रही होंगी बिग बॉस में पहुंचे और बड़े लेवल पर पहुंचे और बड़े लेवल पर पहुंचे, वो बड़े लेवल पर पहुंचते रहे, लेकिन आप और हम जो आवाज उठाने वाले थे कि हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान मत करिए, हम सब सिर्फ आवाज ही उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब आप समझती हैं, उनको प्रमोट करने वाले बहुत बड़ी एक शक्ति है जो उन्हें प्रमोट करती है, जो उनको संरक्षण देती है और उनको ऐसा कराने के लिए फंड देती है, वो बहुत ज्यादा ताकतवर है। इसके लिए हम कितनी भी आवाज उठाएं, हम कितनी भी पुरजोर विरोध करें, सरकार को संज्ञान लेना पड़ेगा,
शासन को सख्ती से ऐसे लोगों पर। आज देखिए वो एक मुस्लिम कौन सा है, मुनव्वर क्या नाम है उसका, उसने कितनी क्या क्या बेइज्जती नहीं कर दी है। और उसके जैसे बहुत सारे, जितने, मैं तो नाम भी इसलिए नहीं ले रही हूँ क्यों मैं अपनी जुबान खराब करूँ, जो हमारे देवी देवताओं का अपमान करता है। आप देखिए वो सब बढ़ते जा रहे हैं, वो सब करोड़पति भी होते जा रहे हैं और हर बड़े प्रोग्राम में उनको लाया जाता है। आप समझ रही हैं, ये फिल्म जो बनाने वाले हैं ये ऐसे अंकुश नहीं लगेगा। ये जितने फिल्म निर्माता हैं इन पर अंकुश लगाना होगा कि अगर एक हिंदू की भावना को ठेस पहुंच गई या किसी हिंदू देवी देवता की तरफ आंख उठाकर जबान से कोई एक भी वर्ड बुलवा दिया, तुम्हारी मुश्कें कसेंगे और तुम्हारी सारी जितनी भी ये लेकर बैठे हो प्रॉपर्टी सब जब्त कर ली जाएगी। ऐसा करे सरकार। ठीक है। राहुल जी के सोल्यूशन अब यही नजर आ रहा है कि कोई बड़ा एक्शन होना चाहिए, वरना तब तक अक्ल और समझ नहीं आएगी कि आप लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करेंगे, भले वो चाहे कॉमेडी शोज के जरिए हो, मूवीज के जरिए हो या फिर वेब सीरीज के जरिए हो। देखिए, जिनको अपना काम करना है, जैसे अनुभव सिन्हा है, उनका लगातार ट्रैक रिकॉर्ड ही है कि वो यही करते हैं। अनुराग है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो यही करते हैं। उनको सबको फंड चाहिए, इंटरनेशनल फंड चाहिए, मिशनरी से फंड चाहिए, तो उनका काम है। लेकिन इनको रोकने के लिए एक सेंसर बोर्ड भी बैठा है। सवाल तो ये भी है कि सेंसर बोर्ड में वो कौन लोग हैं। वेब सीरीज या फिर जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे रिलीज हो रही है वो उसमें क्या करेंगे? देखिए, सेंसर बोर्ड फिल्मों में भी तो बहुत कुछ हुआ है ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन एक सेंसर बोर्ड है, सरकार नई ब्रॉडकास्टिंग नीति लेके आने वाली है और सब पे लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए सरकार को। सरकार का भी तो ये उत्तरदायित्व है कि भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लेके आइए, इवन सोशल मीडिया के भी लेके आइए। सोशल मीडिया जितनी नफरत फैला रहा है ना देश में, कोई नहीं फैला रहा है। जातिवाद फैला रहा है, आपस में धर्मों में विद्वेष कर रहा है सोशल मीडिया, कोई लगाम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा है, जबकि सबको करनी चाहिए। इन सारी चीजों पे लगाम लगाने की जरूरत है। जब आप किसी धर्म या जाति के खिलाफ ऐसे शब्द यूज करते हैं जो नहीं करने चाहिए, तो उससे वैमनस्य बढ़ता है जातियों में, धर्मों में, तो वो एक तरीके से भारत के लिए घातक है। अगर जो आप इन चीजों पे लगाम नहीं लगाएंगे, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, सेंसर बोर्ड की जिम्मेदारी है। बहुत सारी फिल्में ऐसी रिलीज हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जहां हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया गया है, या टीवी पे जो जा रहा है कंटेंट जा रहा है उसको रोकने की टीवी चैनल को जिम्मेदारी दीजिए। कि ऐसा थोड़ी गेट कीपिंग नहीं हो सकती, जब गेट कीपिंग न्यूज में हो सकती है, न्यूज चैनल क्यों नहीं ऐसा कंटेंट देते हैं? है ना, गेट कीपिंग की व्यवस्था है ना, एक एडिटर बैठा है ना, तो वो देखता है ना सारी चीजें कि ऐसी कोई चीज नहीं जा सकती है। वैसे ही फिल्मों में भी ये होना चाहिए, वैसे ही टीवी चैनल पे भी होना चाहिए, वैसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया पे भी ये सब करने की जरूरत है। ठीक है, संजीव जी से जवाब ले लेते हैं। संजीव जी, आपका क्या कहना है? साजिब, बनाने वाले ने अपना एक उद्देश्य फिक्स किया, एक मूवी बना दी, एक सीरीज बना दिया, लेकिन देखने वाले 80% देखते हैं तब हिट होता है या 20% देखते हैं तब हिट होता है? कौन तय करेगा ये? देखने वाले 80% वही हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। वो देखते हैं, वो नहीं देखते तो हिट नहीं होता। अभी बात हो रही थी कि वो हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं और वो बिग बॉस में चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं भाई? वहाँ भी देखने वाले आप ही लोग होते हैं। यदि नहीं देखते तो वो हिट नहीं होता। इसके बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? कि दर्शकों ने क्यों देख लिया? दर्शक के सामने तो जो पेश होगा बेचारा देखता ही रहेगा। दर्शक हमारे हाथ में है। संजीव जी के लॉजिक से पोर्न को भी फ्री कर देना चाहिए सरकार। वो पोर्न वाली वेबसाइट ब्लॉक क्यों कर रही है ना? पोर्न वाली वेबसाइट अब बोल रहे हैं तो ये भाई देखने ही दीजिए पोर्न को भी, जनता जवाब तय कर ले। ये कोई लॉजिक थोड़ी हुआ। हमारे हाथ में मोबाइल है, हमारे बच्चों के हाथ में भी। अरे सुन तो लीजिए, बोलने दीजिए। हमारे हाथ में मोबाइल है, इस मोबाइल में पोर्न भी है, इस मोबाइल में रामायण भी है, महाभारत भी है। हमें जो देखना होता है हम आज भी देखते हैं और अपने बच्चों को बताते हैं कि ये देखोगे तो क्या होगा और ये देखोगे तो क्या होगा। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। इस तरह से बवाल से करने से कुछ नहीं होने जाने को है। आप अपने आप को संभालिए। जो गलत आप भीड़ में जहाँ इस तरह की बातें हो रही हो वहाँ घुस के आप तमाशा देखेंगे तो आपका नाक टूटेगा ही टूटेगा, उस पर छींटे पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मत जाइए, मत देखिए आप तमाशा, जानबूझ के आप उन लोगों को नहीं कहेंगे। एक सेकंड, एक राहुल जी, एक सेकंड, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन संजीव जी, आप उन लोगों को एक शब्द नहीं बोलेंगे जो समाज में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए एक शब्द नहीं? आपके पास उनके लिए एक शब्द नहीं है? सरकार के हाथ में लगाम के लिए कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। इसके बारे में बात कीजिए, है तो उसके बारे में मैं फिर पूछूंगी। एक सेकंड संजीव जी, मैं फिर पूछूंगी अपना सवाल। क्या आप उन लोगों के लिए एक शब्द भी नहीं कहेंगे जो समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं? जो चीजें हमारे बस में नहीं हो कि हवा दक्षिण से आए या उत्तर से आए, हमारे हाथ में नहीं, हम क्या करेंगे? है किसी के हिम्मत में? यदि यहाँ पे गूगल है तो आप उस पर बैन लगाने के बावजूद वो सारी चीजें आपके घर में उपलब्ध है। बताइए,
उपलब्ध। अब आप देखिए, नहीं देखना आपके हाथ में है, आप देखेंगे अभी छुप छुप के रात के 12 बजे तक तमाशा देखेंगे। अभी हर घर में लोग अपने अपने रूम में बैठ के ऐसे ऐसे तमाशा भी देखेंगे और बाहर आके इस तरह की बातें भी करेंगे कि क्या गंदा चीज, गंद मचा रखा है। अरे मत देखो ना, सब लोग देखते हैं। पता चला गंदा था कि अच्छा था, जब उन्होंने देखा तो गंदा था तो उसके खिलाफ आवाज उठाई, जो अच्छा था उसकी वाहवाही भी करती है जनता। सारा कुछ आप चाहते हो जनता कर दे, लेकिन हाँ, मैं आपके माध्यम से शाजिया जी कहना चाहती हूँ सरकार से, ये जो सेंसर बोर्ड है इसे डुगडुगी मत बनाए रखिए, लगा दीजिए सब पे अंकुश, जिस पे भी लगाया जा सके। क्यों नहीं होने वाला है? होगा तो आप सबसे पहले बिलबिलाओगे, बिलबिलाने तो आप ही आते हो।